मिस्टेक इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। ये कहा जाता है कि गलतियां ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने बड़ा ठोस कदम उठाते हुए बहुत कड़े कड़े फैसले लिए हैं आने वाले कुछ फेस्टिवल को लेकर। उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटना घटा दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में, अब आदित्यनाथ योगी ने कमर कस ली है और बकायदा अपना जेसीबी वाला फैसला सुना दिया और कह दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को कि आप सभी अलर्ट हो जाइए और जो लोग छुट्टी पे गए थे वापस आ जाइए और 24 घंटे में अपने अपने क्षेत्र में रिपोर्ट कीजिए। आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आदित्यनाथ योगी जी को इतने कड़े फैसले लेने पड़े? इसकी चर्चा विश्लेषण करूंगा कि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि लाउड स्पीकर का भी कुछ कानून आदित्यनाथ योगी ने स्टेटमेंट जारी करके उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बता दिया है। चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार किसी न किसी तरीके से धार्मिक हिंसा बढ़ रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं केंद्र सरकार पे, सवाल खड़े नरेंद्र मोदी पे, सवाल खड़े हैं अमित शाह पे। और लगातार यही विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन्हीं के कारण और चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस तरह के हिंसा कराए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की संगठन मतलब बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन लगातार जानबूझ के ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आदित्यनाथ योगी ने बकायदा कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे विपक्ष को करारा तमाचा लगा है। आदित्यनाथ योगी ने कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में जो जो त्यौहार है, जो जो फेस्टिवल है, उस पर अब सुरक्षा कड़ी रहेगी और वो तमाम सुरक्षा बल का, वो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी को रद्द करके कह दिया है कि जहां जहां आपकी पोस्टिंग है वहां वहां आप 24 घंटे के अंदर में पहुंच जाइए, क्योंकि आने वाले 2 या 3-4 को ईद है, अक्षय तृतीया है, ये तमाम ऐसे फेस्टिवल हैं और ऐसा नहीं हो कि उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो जाए। और वैसे भी आदित्यनाथ योगी तो हमेशा से तैयार रहते हैं उन तमाम उपद्रवियों पे जो ऐसे करने के लिए तैयारी करते हैं। और वैसे भी उनका जेसीबी हमेशा से तैयार रहती है कि अगर आपने कुछ खुरापाती किया, ज़्यादा गर्मी दिखाई, तो शिमला जेसीबी के थ्रू से बनाया जाएगी। अब आदित्यनाथ योगी ने साथ में लाउड स्पीकर पे भी कुछ निर्देश जारी करके उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि इस तरह के लिमिट में लाउड स्पीकर पूरे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के फैसले से उन तमाम राज्य सरकारों को संदेश बहुत अच्छा जाएगा। आखिरकार आदित्यनाथ योगी ने कौन सा संदेश दिया उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और कहा है कि लाउड स्पीकर को आप किस लिमिट में रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। योगी सरकार ने कहा है कि बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज परिसर तक ही रखने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज़ उस परिसर से बाहर नहीं आए, किसी को परेशान नहीं करे, किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इस तरह से आप लाउड स्पीकर की आवाज़ माइक में रख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज़ धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया है कि नए स्थलों पे माइक लगाने की अनुमति नहीं दे। मतलब अब लाउड स्पीकर नए नए धार्मिक स्थल जो बन रहे हैं, मतलब कि जहां मन करे वहां पे कोई भी धार्मिक स्थल बन जाते हैं और वहां पे लाउड स्पीकर लगना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो नए नए
धार्मिक स्थल बन रहे हैं वहाँ पे कोई लाउड स्पीकर नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुमति नहीं दे। उन्होंने ये तमाम फैसले दे दिए हैं तहसीलदार को, थानाध्यक्ष को, सीओ को, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उन तमाम आईपीएस ऑफिसर को कि ध्यान रहे, अलर्ट रहिए। लेकिन याद रहे, लाउड स्पीकर के मामले में जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको ग्राउंड जीरो पे फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं हुआ तो तमाम ऑफिसर भी जानते हैं, तहसीलदार भी जानते हैं, सीओ भी जानते हैं, थाना अध्यक्ष भी जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी का डंडा कैसे चलता है और किस तरीके से चलता है। उसके बाद यहीं आदित्यनाथ यहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि आने वाले त्यौहार में, आने वाले फेस्टिवल में आप सभी उन तमाम धर्म गुरुओं से मिले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनसे बात करें कि सही तरीके से, शांतिपूर्वक से, सद्भावना को लेकर ये तमाम चीज़ें मेंटेन करें। वरना आदित्यनाथ योगी के तो फैसले को सभी लोग जानते हैं, वो चाहे कोई भी किसी भी धर्म के गुरु हों, फैसले लेने में और चोट देने में वक्त नहीं लगाते। आगे आदित्यनाथ योगी ने इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्यौहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्यौहार है, अक्षय तृतीया एक ही दिन पे होना संभावित हो सकता है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखकर पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थानाध्यक्ष से लेकर एडीजी तक 24 घंटे भीतर अपने अपने धर्म गुरुओं से मिल लीजिए और समाज के प्रतिष्ठित जनों को साथ में लेकर सतत संवाद बनाना शुरू करें। याद रहे कि एकदम अलर्ट रहें, कोई भी ऐसी गलती नहीं हो। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि उन तमाम धर्म गुरुओं से मिलिए, अपने अपने इलाके वाले से, हेड से मिलिए, तमाम लोगों से मिलिए, ताकि ऐसे कोई फैसला, ऐसी कोई गलती नहीं हो जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ। ये तमाम जगहों पे जो हुआ वो चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्ष वो गिद्ध की तरह तैयार रहती है आदित्यनाथ योगी के प्रशासन को और उनके राज्य सरकार को नोचने के लिए। अब वो मौका देना नहीं चाहते, इसीलिए आदित्यनाथ योगी ने पहले ही से अपने कमर कस ली है और जो कड़े कानून होते हैं उनको लागू कर दिया है। बाकायदा फेस टू फेस होकर मीडिया से स्टेटमेंट जारी करवा दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कोई भी गलती मत करना जिससे आदित्यनाथ योगी को ईगो को हर्ट हो। अगर उनके ईगो को हर्ट हो गया तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं और वो तमाम उपद्रवी जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो फैसले लिए हैं उससे बहुत सारे राज्य सरकार भी सीखेगी कि आदित्यनाथ योगी ने पहले ही से इतनी बड़ी तैयारी कर ली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।